सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि पूछते हैं, महाराज ये जो कथा आप हमें सुना रहे हो, एक बात हमें बता दीजिए कृपा करके कि इस कथा से किसी और का भी पहले कल्याण हुआ है कि आप हम पे ट्राई कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं पहली पहली बार आप हम पे ट्राई कर रहे हो? बोले नहीं, इससे पहले कल्याण हुआ है। किसका? बोले ज्ञान वैराग्य का। सनकादिक ऋषियों ने जो भागवत मैंने तुम्हें बताई अभी कि वहां पर दूसरी भागवत पारायण हो रहा था, उससे पूर्व जो कथा पहले ही प्रथम भागवत सुनाई जा रही थी वो भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए सुनाई जा रही थी। वृंदावन में ज्ञान वैराग्य वृत्त हो गए थे। और ये कथा मैं भी आस्था चैनल के माध्यम से और आपके वैसे भी दिल्ली में भी कई बार सुना चुका हूं इस कथा को, इसलिए मैंने इसको कम समय दिया है। वृंदावन की भक्ति की एक विशेषता है, वृंदावन में लोग कृष्ण को अपना मानते हैं। सैटरडे संडे हम लोग बांके बिहार जी नहीं जाते, जानते हो क्यों? क्योंकि दिल्ली वाले जगह नहीं छोड़ते। सैटरडे संडे वाले दिन इनको भगवान की याद आती है और मंडे को फिर ब्रजवासी लग जाते, चलो भैया दिल्ली वाले बिजी हैं, ये 2 ही दिन आएंगे, बाकी के 5 दिन तो हमें ही देखना पड़ेगा। लेकिन क्या ये भक्ति है कि छुट्टी है मैं फ्री हूं तो चलूं भगवान के यहां? ये भक्ति नहीं है, ये वर्क है, एक अच्छा काम है कि ठीक है एक ऐसा नियम बना लिया जाए कि चलो हम दुनिया के साथ छुट्टी नहीं मनाएंगे, भगवान के साथ मना लेंगे। ये बुरा नहीं है, गंदी जगह छुट्टी मनाने से तो बढ़िया ही है कि हम यहां जाएं, ये बढ़िया ही काम है। लेकिन मैंने देखा है कि सिर्फ छुट्टी वाले दिन जाएं, ये तो गलत है। नियम बनाइए हम एकादशी के दिन जाएं, नियम बनाइए हम पूर्णिमा के दिन जाएं, नियम बनाइए हम अमावस के दिन जाकर दर्शन, ऐसी किसी तिथि के दिन, संडे मंडे नहीं, अमावस के दिन दर्शन करने आओ, क्या बात है। एकादशी के दिन दर्शन करो ना, वाह, पूर्णिमा के दिन दर्शन करो, ऐसा नियम बनाओ। और जब इस नियम के साथ आप आगे बढ़ोगे तो फिर और भी आनंद आएगा। वहीं जाके रहो, एक कम से कम जाओ तो एक रात तो रहो। हम लोग वो सेवा धाम क्यों बनाए? जाओ वहीं रहो, एक रात रहो। ऐसे नहीं सुबह गए शाम को आ गए, आजकल रिश्तेदारों की तरह शादी में गए 1.5 घंटे के लिए और निकल आए। अरे दुनिया के रिश्तेदारों को चाहे कम टाइम देना, लेकिन अपने ठाकुर से ऐसी रिश्तेदारी जोड़ो जिसके लिए पूरा टाइम तुम्हारे पास हो। You share your time for God, only on God. दुनिया वालों के लिए नहीं, कृष्ण के लिए होना चाहिए तुम्हारा समय, गोविंद के लिए होना चाहिए तुम्हारा समय। और जब गोविंद के लिए तुम्हारा समय होगा तो देखो जाके रहो, 1 रात 2 रात, जितना भी तुम घर से फ्री हो उतने रहो, लेकिन 1 रात जरूरी है। और जितना रह लोगे उतना ही आनंद आ जाएगा। भक्ति तो इसी को आगे बढ़ाए। वृंदावन में ब्रजवासी लोग कृष्ण को अपना मानते हैं, गोविंद को अपना कहते हैं, कृष्ण को अपना कहते हैं, और बाकी की दुनिया में कृष्ण को भगवान मानते हैं। और यही अंतर है उसको अपना बनाने में, अपना मानने में, और कृष्ण को भगवान मानने में। मैं हमेशा कई बार आपको सुना चुका हूं कि जब आप भगवान को भगवान मानते हो ना तो भगवान आपसे दूर हो जाता है। वो मंदिर में रहता है और मैं अपने घर में। भगवान मेरे घर में नहीं रहता, वो मंदिर में रहता है। घर में भी जो मंदिर है उसी मंदिर में रहेगा। वो मेरे बेडरूम में नहीं आ सकता, वो मेरे किचन में नहीं आ सकता, वो मेरे ड्राइंग रूम में मेरे साथ नहीं बैठ सकता। बोलो बैठेगा भगवान? बोलो बैठेगा? नहीं ना। और मेरा कृष्ण वो मैया यशोदा के आंगन में भी खेलेगो, गोपीन के संग में माखन भी चुरावेगो, उनके वस्त्रन ने भी चुरा लावेगो। जमुना पे कृष्ण गोपीन को जो है गोपीन के संग रास भी रचावेगा। क्यों? बोले कृष्ण को गोपी अपना मानती है, इसलिए। जो कृष्ण की हैं वो अंतर नहीं है। आपका बेटा किचन में आ सकता है कि नहीं? बोलना। आपका पति, आपका भाई आ सकता है ना? क्यों? क्योंकि वो आपका है। चाहे वो भाई है, चाहे वो पुत्र है, चाहे वो पति है, वो आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपका है। लेकिन नहीं आ सकता पड़ोसी, नहीं आ सकता भगवान तेरी किचन में। क्यों? बोले वो तेरा नहीं है इसलिए।
वो तो भगवान है। भगवान कहाँ? मंदिर में रहते हैं हम तो, हम बाहर नहीं कभी आएंगे। तू कर तपस्या मेरी तो वरदान देकर जाएंगे। भगवान का काम है वरदान दे के चला जाना। भगवान का काम तेरे शिविर में, तेरे घर में रहने का नहीं। और ब्रजवासियों में यही अंतर है कि ब्रजवासियों ने कृष्ण को अपना बना लिया। कोई कहे मेरो देवर है, कोई कहे मेरो भैया है, कोई कहे मेरो सब कुछ जी है। हमें और का होते कोई जरूरत ही नहीं, जी हमारो सब कछु है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यते यत्र च। धन्य है ये वृंदावन जहां पर भक्ति जवान होती है और नृत्य भी करती है। एक भक्त की कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। लोग कहते हैं भगवान वृंदावन में आज भी है। डेफिनेटली आज भी है, जाके चेक कर। लेकिन तुम जैसों को नहीं मिलेंगे जो सुबह गए और शाम को आ गए। उन्हें तो सिर्फ बिहार जी का दर्शन ही मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा। दर्शन मिलेगा ठीक है, जाओ प्रणाम करो। दुनिया अब एक बात बताओ, बिहार जी के मंदिर में कोई पापी नहीं जाता होगा? जवाब दो, जाता है कि नहीं? जवाब तो दो। तो भगवान की तो मजबूरी है वहां खड़ा रहना है उसे। अब कोई पापी आए, पुण्यात्मा आए, वो आओ जाओ निकलो। तो भगवान किसको मिलते हैं? बोले जो दुनिया। अब ये तो चीज है। एक व्यक्ति बोला महाराज जी हमें भगवान से मिला दो। एक व्यक्ति बोला संत से, महाराज कृपा करो हमें भगवान का दर्शन करा दो। साधु बोले ठीक है मिल जाएगा। एक नियम बना ले, वृंदावन में तू वास कर। और वृंदावन में वास करके एक नियम बना ले। आजकल का तो मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन वृंदावन में 2-3 जगह ऐसी हैं जहां पर एवरीडे रास हुआ करता था। रास लीला एवरीडे। तो साधु जी बाबा बोले एक काम कर, तू नियम बना ले कि जब तक तू रास का दर्शन नहीं करेगा तब तक तू भोजन नहीं करेगा, और तुझे भगवान मिल जाएगा। अब तो बाबा ने कहा है, साधु ने कहा है, संत ने कहा है, तो मिथ्या तो हो ही नहीं सकता, सच ही होगा। प्रॉब्लम एक और है, हमें साधुओं के, महात्माओं के, गुरुजनों के वचनों पर यकीन नहीं है। हमने साधुओं को भी अपने जैसा समझा हुआ है। कोई कितनी भी बड़ी बात कह दे, हमें उस पर यकीन नहीं होता, हम उसे बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते। क्यों? बोले हमें लगता है शायद जैसे और लोग बोलते वैसे ये भी बोल रहे। भगवान की प्राप्ति का मार्ग है, सबसे पहले अपने गुरु के वचनों पर 100% यकीन करो, विश्वास। जो गुरु ने कह दिया वो होना चाहिए, वही सच है, वही श्रेष्ठ। साधु अगर किसी से कुछ पूछो, अगर उन्होंने बता दिया तो फिर किंतु परंतु की जगह नहीं बचनी चाहिए। और हमारे जीवन में से जब तक किंतु परंतु नहीं जाएगा तब तक भगवान मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाने को देखो ना, वो अपनी हस्ती को कितना मिटाता है। बोले जमीन में अंदर तक ले जाता है अपने आप को, अंदर तक, मिट्टी के अंदर, और फिर वहां से उगता है। और जब वहां से उगता है तो सबको फल देता है। और हम लोग तो फलक फलक पे ही घूमते रहते हैं चारों तरफ। थोड़ा सा पैसा आ जाए ना, फिर नहीं अपने पड़ोसियों से भी ऊंट की सी गर्दन ऊंची करियो, खत्म। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? बोले ऊंट से। तुम जानते नहीं हो मुझे अभी? अरे बाप रे, कुछ नहीं है, मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिलना है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो मेरे भाई, महात्मा लोग, साधु लोग जो कहे उन पर यकीन करना सीखो। किया, यकीन किया, और वो वृंदावन वास करने लगे। भगत जी नियम बना लिया कि जब तक रास लीला का दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक भोजन नहीं ग्रहण करेंगे।
एक जगह पर नित्य रासलीला हुआ करती थी। सुबह भोजन नहीं करते थे, सुबह से व्रत तक रखते थे, शाम को लीला का दर्शन करते, उसके बाद में जाकर भोजन करते। संयोग से उस स्थान का नियम था रासलीला एवरीडे होगी। संयोग से आगरा के पास में एक गांव था, उस गांव में स्वामी जी जो लीला कर रहे थे, मंडली के स्वामी जी थे वहां पर, उनका प्रोग्राम लग गया आगरा के पास। तो शाम को लीला करने की बजाय वो सुबह लीला करके चले गए। नियम था शाम को होती थी, पर लीला वहां दिन में होनी ही है, सुबह हो या शाम को, ये नियम पूरा होना था। तो सुबह करके चले गए। अब भगत जी तो शाम को ही आए, उन्हें पता नहीं चला। तो पता चला लीला हो गई। ठीक है, आज व्रत रख लेंगे, ठाकुर जी की यही कृपा होगी, उनकी यही इच्छा होगी कि आज मुझे व्रत रखना है, ये सोचकर वो व्रत रह गए। उस दिन कुछ नहीं खाया, इवन जल तक नहीं पिया। दूसरे दिन शाम को आए तो वहां एक दिन प्रोग्राम बढ़ गया, फिर सुबह करके वो शाम को चले गए, वहीं लीला कर दी। दूसरे दिन फिर व्रत हो गया। संयोग से तीसरे दिन भी यही हुआ, और तीसरे दिन जब शाम को भगत जी आए तो उन्हें फिर लीला का दर्शन नहीं हुआ, और तीसरे दिन तक उन्होंने एक बूंद पानी की नहीं पी। और जब वो लौट के जाने लगे तो वृंदावन की कुंज गलियों में, सघन गलियों में, आजकल तो डेवलपमेंट ज्यादा बढ़ गया भैया, आजकल वृंदा का वन नहीं रह गया, आजकल तो बिल्डिंगों का वन हो गया। आज तो बिल्डरों का वन हो गया है, वो एक से एक बिल्डिंग बन रही है वहां। वृंदावन की शोभा को नष्ट कर दिया है लोगों ने। और मैं तो निवेदन करूंगा कि वहां पर तुरंत रोक देना चाहिए कि वहां पर अब डेवलपमेंट नहीं होगा। पर हम तो कह ही सकते हैं, हमारी सुनेगा कौन। वृंदा तुलसी का वन हुआ करता था, वो इतनी सुंदर। यहां पर काफी सीनियर लोग विराजमान हैं, इन्होंने उस वृंदावन को देखा हुआ है, उस वृंदावन का दर्शन किया हुआ है। कुंज गलियों में से अनेकों अनेक पुष्पों की खुशबू आती थी। ऐसा लगता था कि कहीं से सांवरे की बांसुरी बज रही है, कहीं आनंद आ रहा है। इतना सुंदर रसामृत होता था वहां पर। आजकल कहां है वो वृंदावन? खा गए उसे, खा गए। पैसा खा गया उस वृंदावन को, चबा गया उस वृंदावन को। पता नहीं वो लोग, आजकल तो देखो फ्लैट सिस्टम। वृंदावन में रहना है तो धर्मशाला में रहो, आश्रम में रहो, वहां तुम्हें तुम्हारे फ्लैट्स की कोई जरूरत नहीं है। आसरा लो आश्रम में। बड़े बड़े लोग वहां कोठी बनाने लग गए, चलो बना लो, आश्रय ले लो, लेकिन भाई अब जितना हो गया उतना ही पूरा कर दो, इससे ज्यादा नहीं। वो कुंज गलियों में होते हुए भगत जी जब वापस जा रहे थे तो 3 दिन से जिसने जल की एक बूंद न पी हो, उसका हश्र क्या होगा? वो मूर्छित होकर गिर पड़े। और जैसे मूर्छित होकर गिर पड़े, उनके गिरने की आवाज गोलोक में पहुंच गई। गोलोक में पहुंच गई। राधा रानी ने आवाज सुनी और कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम बहुत निष्ठुर हो। ये बेचारा 3 दिन से तड़प रहा है, 3 दिन से भूखा है, प्यासा है, सिर्फ रास का दर्शन करना चाहता है। और नियम है, और देखो ये 3 दिन से कुछ नहीं खाया, और तुमको चलो छोड़ो, तुम बैठो, मैं जाती हूं। और राधा रानी ने अपने हाथ में भोजन की थाली सजाई और दौड़ने लगी। कृष्ण बोले, आप जा रही हो तो हम कहां रह जाएं। उन्होंने जल का पात्र लिया और दौड़े चले आए। राधा कृष्ण उस भगत के पास दौड़े चले आए। भगत जी बेहोश है, उसे होश नहीं, तन मन की सुध नहीं है। सर्वेश्वरी श्री राधा ने उनके सर पे हाथ रखा, कहा उठ जाओ। जैसे स्पर्श हुआ, जागृति हो गई, तन में चैतन्यता उपस्थित हुई। आंखें खोली तो दर्शन किया, और दर्शन करते ही वो निहाल हो गया। भगत निहाल हो गया, गदगद हो गया, नैनों से अश्रुधारा बह निकली। क्या मेरा इतना अच्छा कर्म भी है कि मैं आपको प्रत्यक्ष देख रहा हूं? ऐसा मेरा भाग्य है?
कृष्ण बोले भोजन कर ले। बोले गुरुजी ने कही है जब तक रास को दर्शन न जाए तब तक भोजन मत करियो। बोले रास को दर्शन न, जब हम स्वयं रासधारी आए गए तो अब वो रास को दर्शन, बोले गुरुजी के वचन ते नहीं मुड़ूंगा महाराज। जब तक रास को दर्शन नहीं होगा चाहे मेरे प्राण चले जाएं, पर मैं रास के दर्शन के बिना भोजन में जल तृण कुछ नहीं लूंगा। इतना यकीन है? बोले यकीन न होता तो ठाकुर जी आज आपका दर्शन होता क्या? श्री कृष्ण ने इशारा किया, सर्वेश्वरी ने कहा पूरा रास मंडल उपस्थित किया जाए, और वहां पर वो अष्ट सखियां मौजूद हो गई। और आज तक तो वो रूप धारण करने वालों के मध्य से रासलीला का दर्शन किया करता था, आज तो स्वयं सर्वेश्वर भगवान रासलीला का दर्शन करा रहे हैं। आज स्वयं मेरे प्रभु, स्वयं मेरे भक्त वत्सल कृपा सिंधु करुणा सागर सर्वेश्वर भगवान उस रास का दर्शन करा रहे हैं। बोलो राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। अरे दिल्ली वालों सो गए क्या? जागृति हो गई, स्वयं श्री कृष्ण सर्वेश्वर भगवान प्रकट हो गए।